को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम। एक बार फिर मैं दातार सिंह आपका भारत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने पहले पढ़ा था, अपना पहला टॉपिक जो पढ़ लिया अपन ने, कौन सा, आग की रासायनिक अभिक्रिया है। उसके आगे वाला अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना दूसरा टॉपिक जो है अपना फायर पंप। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन? फायर पंप। फायर पंप क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आज अपन जानकारी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर को आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पंप है। पंप क्या होता है? पंप एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा चलाई जाती है। ये तरल पदार्थों को शक्ति प्रदान करता है, जिसके द्वारा तरल पदार्थों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता है दबाव से, ठीक है। अथवा तरल पदार्थों को निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक अपन स्थानांतरित कर सकते हैं। सीधी सीधी बात होती है कि पंप एक इस प्रकार का उपकरण होता है जिसका प्रयोग करके अपन क्या होता है, जो अपना तरल होता है, पानी होता है, मुख्य रूप से अपने आग के अंदर आग बुझाने में क्या काम आता है? पानी। क्या काम आएगा? पानी। तो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेशर से पहुंचाने के लिए जिस भी उपकरण का अपन प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलेंगे? पंप। लेकिन पंप जो होता है वो खुद ऑपरेट नहीं होता है, उसको किसके द्वारा ऑपरेट करना पड़ेगा? बाह्य शक्ति द्वारा, ठीक है। बाह्य शक्ति में जैसे मानव हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इंजन चालित इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से, या अपना जो जनरेटर होता है उनसे अपन पंप को क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं। और पानी को ऊपर से नीचे भी अपन पहुंचा सकते हैं। फायर सर्विस में जो पंप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पंप होते हैं। कितने प्रकार के पंप होते हैं? 3 प्रकार के। देखो पहला कौन सा होगा? धनात्मक विस्थापन पंप। इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। फिर आएगा आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप। कौन सा पंप? सेंट्रीफ्यूगल पंप। और फिर आता है इजेक्टर पंप। कौन सा पंप? इजेक्टर पंप। इजेक्टर पंप को जेट पंप भी बोलते हैं। कौन सा पंप बोलते हैं? जेट पंप। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं अपन? जेट पंप, ठीक है। पंप की परिभाषा में तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि ऐसा उपकरण जिसको अपन बाहरी शक्ति द्वारा ऑपरेट करते हैं और उसका काम होता है पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने, ठीक है, या ऊपर से नीचे, वो भी प्रेशर के साथ। 3 प्रकार के पंप होते हैं। कौन सा? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और इजेक्टर पंप। देखो अब अपना जो पंप होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है? कोई भी चीज होती है अगर उसकी विशेषताएं अच्छी होगी तभी अपन उसको क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो देखो पंप की पहली विशेषता क्या होती है कि जो पंप होता है वो भरोसेमंद होना चाहिए। भरोसेमंद का मतलब जो अपन पंप यूज कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छे चलने वाला होना चाहिए। अगर कम चलने वाला होगा या खराब पंप होगा तो अपने को आगे आग बुझाने में या किसी भी प्रयोग में कर रहे हैं तो वहां पे अपने क्या होगी? मुश्किल होगी। इसलिए दूसरा क्या होना चाहिए? पंप का भार क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ताकि उसको अपन आसानी से पोर्टेबल कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके, ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए? दबाव डालने की क्षमता होनी चाहिए, यानी प्रेशर। दबाव का मतलब क्या होता है? प्रेशर होता है ना, दाब या दबाव एक ही चीज होता है। प्रेशर, उस पंप जो है अपना उसमें प्रेशर की क्षमता होनी चाहिए ताकि अपना जो पानी है वो स्पीड से पहुंच सके। अब देखो पहला होता है धनात्मक पॉजिटिव पंप, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इसमें क्या होता है? इसमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आपने प्राइमिंग को अपन समझे सही तरीके से कि प्राइमिंग क्या होता है। तो प्राइमिंग क्या होता है? कोई भी जो पंप होता है उसको हवा ले लेता है वो, तो उस हवा को अपन बाहर निकाल के जो अपना प्रेशर प्रदान करते हैं, पानी बनाने के लिए जो निर्वात पैदा करते हैं उसे क्या बोलेंगे? प्राइमिंग, ठीक है। तो इस पंप में प्राइमिंग यानी ये एयर नहीं लेता है, ठीक है, सेल्फ प्राइमिंग पंप होता है। इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं? सेल्फ प्राइमिंग पंप बोल सकते हैं। कौन सा पंप है? सेल्फ प्राइमिंग पंप बोल सकते हैं इसको। फिर देखो पंप जो अपना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला बलयुक्त, जिसको आप बोल सकते हो फोर्स पंप है। दूसरा कौन सा होगा? लिफ्ट पंप है। तीसरा बकेट या प्लंजर पंप, और चौथा रोटरी पंप। कितने प्रकार का होगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप? 4 प्रकार का। बलयुक्त फोर्स पंप, लिफ्ट पंप, बकेट या प्लंजर या रोटरी पंप। समझ में आया? आराम से। उसके बाद देखो आगे चलते हैं अपन आराम से। पहला पंप पे स्टार्ट करते हैं। कौन सा पंप? बलयुक्त पंप यानी फोर्स पंप। फोर्स का मतलब क्या होगा? प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये सर्वप्रथम निर्मित किया गया था। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि सर्वप्रथम निर्मित पंप कौन सा है? बलयुक्त पंप है, ठीक है, जो कि किसकी तरह काम करता है?
पिचकारी जो अपन घर में यूज लेते हैं ना पिचकारी, वो कौन से पंप का उदाहरण होती है? फोर्स पंप का। सेम जो अपनी पिचकारी होती है उसी प्रकार से ये पंप काम करता है। ठीक है, कौन सा पंप है? फोर्स पंप। कल को आपके फायर सर्विस के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो पिचकारी की तरह कार्य करने वाला पंप कौन सा होता है, या पिचकारी किस पंप की तरह कार्य करती है, तो आपको याद रखना है फोर्स पंप। कौन सा पंप? फोर्स पंप है। ठीक है, इस प्रकार का जो पंप होता है ना उसमें गोरल लगे रहते हैं, उसका जो पिस्टन होता है वो हमेशा ठोस होता है। कैसा होगा? पिस्टन ठोस होगा। देखो इसका डायग्राम से अपन समझते हैं किस प्रकार से इसमें कार्रवाई की। ये है अपना कौन सा पंप है? फोर्स पंप है। कौन सा पंप है? फोर्स पंप। देखो इसमें कैसे कार्रवाई होगी कि सबसे पहले इधर से इनलेट से पानी आएगा। ठीक है, किससे पानी आएगा? इनलेट से पानी आएगा, और यहाँ पे दो लगे रहते हैं एनआरवी वोल। इधर भी एनआरवी वोल लगा रहता है। कौन सा वोल लगा रहता है? एनआरवी वोल। एनआरवी का मतलब होता है नॉन रिटर्न वोल। एनआरवी का पूरा नाम क्या होगा? फुल फॉर्म से आपके क्वेश्चन आएंगे। नॉन रिटर्न वोल। कौन सा वोल होगा? नॉन रिटर्न वोल। देखो इसमें कैसे कार्रवाई होगी कि जो अपना ठोस पिस्टन है जिसको अपन जैसे ऊपर खींचेंगे तो अपना जो इधर से पानी है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एनआरवी लगा है। एनआरवी का मतलब होता है यानी नॉन रिटर्न वोल का। नॉन रिटर्न वोल होता है जिस तरफ से आ गया उस तरफ वापस से नहीं जाएगा। तो वापस जैसे अपन दबाएंगे तो ये जो पानी इधर तो आएगा नहीं, इधर की साइड चला जाएगा। यही कार्रवाई होती है कौन से? फोर्स पंप में अंदर। ठीक है, आराम से समझ में आया? फोर्स पंप। इसका सीधा सीधा सिंपल याद रखो कि अपनी पिचकारी होती है, इंजेक्शन भी इसी की तरह काम करता है। इंजेक्शन पिचकारी इसी की तरह काम करते हैं। उसके बाद देखो अपना दूसरा आता है लिफ्ट पंप। कौन सा पंप है? लिफ्ट पंप। ये एक फोर्स पंप की तरह ही काम करता है। ठीक है, परंतु इसका जो पिस्टन होता है ना, ये पिस्टन, ये क्या होता है? खोखला होता है। किसका? लिफ्ट पंप का। जबकि अपना फोर्स पंप होता है इसका ये पिस्टन कैसा होगा? ठोस होता है। ठीक है, इसमें नॉन रिटर्न वोल लगा रहता है जिसको अपन क्या कर, पिस्टन को जैसे ही बाहर की ओर खींचते हैं तो अंदर जो पानी होता है अंदर वो आ जाता है। देखो इसका भी डायग्राम से अपन समझते हैं। ये कौन सा पंप है? अपना लिफ्ट पंप है। कौन सा पंप है? लिफ्ट पंप है। इसके अंदर देखो ये आउटलेट होता है, ये इसका एक हैंडल होता है। जैसे इस हैंडल को अपन दबाएंगे ये यहां से कैसा होगा? खोखला होता है। इसका पिस्टन कैसा होता है? खोखला होता है। जैसे ये पानी भरा है इधर से जैसे ही इस प्रकार से होता है पूरा। ठीक है, इससे जैसे इसमें क्या होगा, इस हैंडल को अपन ऊपर खींचेंगे तो ये जो पानी अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे इसके एनआरवी वोल लगा रहता है। इसके भी कौन सा वोल लगा रहता है? एनआरवी वोल। जैसे इसको नीचे दबाएंगे प्रेशर से पानी ऊपर आएगा, और ये जो पिस्टन होता है ठोस खोखला होता है, तो खोखले पिस्टन से इधर से अपने क्या मिलेगा? अपने को आउटलेट से पानी मिलता रहेगा। ये किस प्रकार के पंप में होती है कार्रवाई? अपना जो है लिफ्ट पंप इसमें। ठीक है, उसके बाद तीसरा कौन सा होता है? रोटरी पंप। रोटरी पंप क्या होता है? इसका जो अपना ऑयल सर्कुलेशन होता है ना उस इंजन के अंदर, उसमें काम में लिया जाता है इसको। ठीक है, कौन से पंप में? ऑयल सर्कुलेशन में, रोटरी पंप में। रोटरी का मतलब होता है रोटेट, घूमने वाला। कौन सा होगा? घूमने वाला। यानी एक रोटरी का मतलब होता है एक पूर्ण चक्कर। कौन सा चक्कर? एक पूर्ण चक्कर। देखो इसका डायग्राम अपन देखते हैं। ये रोटरी पंप है। कौन सा पंप है? रोटरी पंप है। इसके अंदर क्या होते हैं? दो घूमने वाले चक्के लगे रहते हैं। ये इधर से इनलेट होगा, पानी आएगा, जैसे ही घूमेंगे इधर से आउटलेट। ये इसका क्या होगा? आउटलेट। ये लगे रहते हैं चक्के। क्या लगे रहते हैं? चक्के या रोटर। इसमें क्या कार्रवाई होती है? जैसे अपन इसको घुमाएंगे, ये जैसे ही इसको प्रेशर देंगे भारी शक्ति से, आपको पता है पंप होते हैं उनको किससे चलाते हैं अपन? भारी शक्ति से। तो ये जो रोटर है ये घूमेंगे, जैसे ही घूमेंगे इधर से पानी आएगा, इधर से पानी आउटलेट से आगे प्रेशर से किधर चला जाएगा? बाहर। ये होता है रोटर, यानी इसीलिए इसका नाम रख दिया क्या अपन ने? रोटरी पंप। उसके बाद देखो बकेट या प्लंजर पंप। ठीक है, ये फोर्स पंप और जो अपना लिफ्ट पंप होता है ना उसी की तरह बना होता है, लेकिन इसका भी पिस्टन कैसा होता है? खोखला। और नॉन रिटर्न वोल से इसको क्या रखते हैं? बंद रखते हैं। ठीक है, ये देखो ये किसका चित्र है अपने पास? अपने जो ये पंप है बकेट या प्लंजर का, देखो ये डायग्राम है। किसका है? बकेट या प्लंजर पंप का।
इसमें क्या कार्रवाई है, देखो इसके अंदर यहाँ पे नॉन रिटर्न वॉल लगा रहता है। ये जो पिस्टन होता है ये कैसा होता है, खोखला होता है। जो अपना लिफ्ट पंप होता है ना उसका भी पिस्टन खोखला होता है, लेकिन उसका पिस्टन पतला होता है, इसका पिस्टन क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, ये इसका प्लंजर हो जाएगा और इधर से आउटलेट से अपने को क्या प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है। तो ये अपने फोर्स पंप जो था ना सेंट्रीफ्यूगल पंप है। फिर दूसरा कौन सा आएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये चार पार्ट किसके होते हैं जो अपन ने पढ़े, ये चारों पार्ट होते हैं अपने धनात्मक विस्थापन पंप के, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से आपको समझ में आया होगा चारों पंपों के बारे में। ये पंप किसके होते हैं, सबके सब एक याद रखना, इनके नॉन प्राइमिंग पंप होते हैं, यानी इनको प्राइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनको सेल्फ प्राइमिंग कहते हैं, यानी ये अपना जो प्राइमिंग है खुद ही कर लेते हैं। अब अपना जो अगला दूसरा पंप आता है, ठीक है, कौन सा पंप आएगा, दूसरा पंप जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप है। कौन सा पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। पहला क्वेश्चन तो यही ध्यान रखना है सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर कि जो अपना फायर सर्विस है उसमें सबसे अधिक कौन सा पंप प्रयोग में लिया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। कौन सा पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। और जो अपनी गाड़ी होती है फायर सर्विस की, उसके पीछे भी जो पंप लगा रहता है वो कौन सा पंप लगा रहता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप ही लगा रहता है। ठीक है, कौन सा पंप लगा रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप ही लगा रहता है अपनी गाड़ी के पीछे भी। ठीक है, दो क्वेश्चन तो यहां से बन गए, समझ गए आराम से। इसके अंदर देखो ये जो है फोर्स सिद्धांत पे, ठीक है, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सिद्धांत पे काम करता है। उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी घूमती हुई वस्तु है, कौन सिद्धांत पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करता है, जिसके अनुसार कोई भी घूमती हुई वस्तु है वो अपना केंद्र होता है ना उसे दूर जाने की प्रवृत्ति रखती है। किससे, केंद्र से। अपना जो केंद्र यानी जिस जगह पे उसको अपन ने घुमाया है वहां से वो हमेशा किधर जाने की प्रवृत्ति रखेगी, दूर जाने की प्रवृत्ति रखेगी। फिर देखो इसके अंदर सिर्फ घूमने वाला पार्ट एक ही होता है, कौन सा होता है, इंपेलर होता है। घूमने वाला पार्ट कौन सा होता है, इंपेलर होता है। और जिस जगह इंपेलर घूमता है उसे इंपेलर हाउसिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंपेलर हाउसिंग, याद रह जाएगा। इसमें घूमने वाला पार्ट एक ही होता है, इंपेलर, और जिस जगह में इंपेलर घूमता है उसको क्या बोलते हैं, इंपेलर हाउसिंग। ठीक है, और उसके बाद देखो सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत है, उसमें जो पानी है उसको कौन आगे की तरफ फेंकेगा, गाइड विंड्स, यानी वो गाइड करेगी कि पानी की दिशा को बताएगी। ठीक है, और अपना जो इंपेलर होता है उसके आधार पे अपन जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप को डिवाइड करते हैं। जैसे यदि एक इंपेलर घूम रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल स्टेज। क्या बोलेंगे, सिंगल स्टेज। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक घूम रहा है तो उसको डबल या मल्टी स्टेज। क्या बोलेंगे, डबल या मल्टी स्टेज। ये अपन किसके आधार पे पढ़ेंगे, इंपेलर के आधार पे। यदि अपना हाउसिंग है उसके अंदर एक इंपेलर घूम रहा है तो उसको सिंगल स्टेज, या दो से अधिक घूम रहे हैं तो उसको डबल या मल्टी स्टेज। ठीक है, फिर देखो ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल है। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल है। ठीक है, चेंज कर लेना इसको यहाँ से। इसकी विशेषता क्या होती है कि एक तो ये आकार में छोटा होता है। किस में छोटा होता है, आकार में। स्थान भी कम घेरता है। ठीक है, इसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी क्या होता है, कम होता है, यानी रख रखाव। ठीक है, फिर क्या है, जल का प्रवाह बिना इंजन को बंद किए समाप्त किया जा सकता है। यानी जो पानी है उसको जब भी सलवा करेंगे तो अपने को इंजन को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा ही अपन बंद कर सकते हैं। निरंतर प्रभाव से इसमें पानी बहता रहता है। इसको आराम से किसी भी मोटर से अपन इलेक्ट्रिसिटी मोटर से आराम से जोड़ सकते हैं। अग्निशमन सेवा में सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर से भी, लेकिन इसके लिए भी इसकी विशेषता ना ये भी एक। ठीक है, अधिक मात्रा में पानी देने की क्षमता रखता है। ठीक है, फिर देखो बहाव और दबाव पंप चालक में नियंत्रण कर सकते में है, और अन्य पंपों से सरल है। जितने भी जो पंप अपने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पड़ा है उसमें जितने भी पंप है, फोर्स है, लिफ्ट है, इजेक्टर है, उन सबसे क्या है इसमें आसानी से ये उनसे सरल है, इसीलिए। फिर देखो सेंट्रीफ्यूगल के दोस्त, कोई भी व्यक्ति होता है उसमें अगर गुण है तो उसके क्या होंगे, थोड़े बहुत दोष भी होगी, हानियां। तो इसमें सबसे पहले तो क्या है कि ये प्राइमिंग खुद नहीं करता। अपन ने पहले पढ़ा है ना कि जो अपना रेसिप्रोकेटिव पंप है या फिर जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है वो क्या होते हैं, सेल्फ प्राइमिंग होते हैं, वो खुद प्राइमिंग कर सकते हैं। लेकिन जो अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो किसी भी प्रकार की प्राइमिंग नहीं कर सकता है, इसको प्राइमिंग अपने को खुद को करना पड़ता है।
इसकी जो कार्य क्षमता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट से कम होती है। ये जो अपना डीजल होता है इसको लिफ्ट नहीं कर सकता, डीजल होता है ना उसके लिए उपयोगी नहीं होता है। फिर तीसरा पंप आता है अपना इग्जेक्टर पंप। कौन सा पंप है? इग्जेक्टर पंप या जेट पंप भी बोलते हो। ये एक प्रकार, एक तरफ से इसका देखो अपन डायग्राम से समझते हैं, आराम से आपके समझ में आएगा। ये इस प्रकार ये होता है इग्जेक्टर पंप, जिसके में एक तरफ क्या होता है, अभी देखो थोड़ी से समझाता हूँ पहले। इग्जेक्टर पंप जो होता है एक छोर तो इसका चौड़ा होता है, ठीक है, और मध्यम गति से प्रदान करता है। इसके कारण ठोस या तरल पदार्थ आसपास की वस्तुओं से प्रभावित होते रहते हैं। देखो इस प्रकार ये कौन सा पंप अपना जेट पंप है। इसके अंदर क्या होता है कि ये वेंचुरी सिद्धांत पे काम करेगा। कौन से सिद्धांत पे काम करेगा? वेंचुरी सिद्धांत पे। वेंचुरी सिद्धांत क्या होता है कि कोई भी भारी वस्तु होती है ना, वो हल्की वस्तु को कैसे ले जाती है? अपने साथ ले जाती है। वो कौन सा सिद्धांत होता है? वेंचुरी सिद्धांत। कोई भी भारी वस्तु है वो हल्की वस्तु को अपने साथ ले जाती है। वो सिद्धांत कौन सा होगा? वेंचुरी सिद्धांत होगा। और वेंचुरी सिद्धांत किस पे काम करेगा? इसमें क्या होता है, इसके ज्यादातर क्या करते हैं, इस पंप को अपने को यूज लेना होता है तो अपन क्या करते हैं, एक जिस गंदा पानी है जैसे मान लो या कोई भी पंप है, उससे पहले इसको ऑपरेट करना पड़ता है। यानी इसमें जितना पंप को पानी को अपने को बाहर निकालना है उतना पंप पानी पहले से अपने को इसमें इंजेक्ट करना पड़ेगा, यानी इसके साथ बहाना पड़ेगा, तब भी ये काम कर सकता है। ठीक है, इसके दोष क्या होता है, इसकी जो पंपिंग क्षमता होती है वो कम होती है। दूसरा देखो अधिक गहराई से पानी नहीं ले सकता, और इसमें भी किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्राइमिंग की, यानी ये भी सेल्फ प्राइमिंग पंप नहीं है। फिर आगे देखो अपन टेस्ट करते हैं अपने पंप के। मंथली वैक्यूम टेस्ट कर सकते हैं, मंथली आउटपुट टेस्ट कर सकते हैं, सिंगल मंथली डीप टेस्ट कर सकते हैं। अब देखो जो अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको अपन अच्छे से समझेंगे कि वो किस प्रकार से कार्रवाई करता है। उसका एक डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है, अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप का। सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ना जो अपना, इस प्रकार की उसकी कार्रवाई होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम देखो, आराम से समझेंगे। ये होता है इंपेलर। क्या होता है? इंपेलर होता है। ये गाइड वेंस होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही पानी आएगा अपना इस इंपेलर के चारों तरफ घूमता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के दो आउटलेट होते हैं। अपनी गाड़ी के जो पीछे लगा रहता है ना, उसके कितने आउटलेट होंगे? दो आउटलेट होते हैं। इनके ऊपर बटरफ्लाई लंग्स लेते हैं, ये अपने गाड़ी के आधार पे पड़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप को, ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे ये पानी आएगा ये गाइड वेंस के जरिए आउटलेट से अपने को पानी प्राप्त हो रहता है। ये जो अपना इंपेलर ये घूमेगा तो इसके बाहर पानी घूमता है, यानी इंपेलर के जो ये गाइड वेंस है इसके बार बार घूमेगा। तो ये इसको क्या है, पानी जो है, और आपको पता, मैंने आपको बताया कि कोई भी घूमती वस्तु क्या होगी, केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखेगी। तो जैसे जैसे ये घूमेगी अपना केंद्र है उससे किधर जाएगी? दूर जाएगी, और आउटलेट से अपने को पानी प्राप्त होता है। एक इधर इनलेट जुड़ा रहता है, ठीक है, क्या होगा? इनलेट, जिससे अपने को पानी प्राप्त होता रहता है। और ये सेंट्रीफ्यूगल का इस प्रकार से डायग्राम होता है, आराम से आप समझ सकते हो, आराम से, कोई इशू नहीं है इसमें इतना। और ये अपनी गाड़ी के पीछे लगा रहता है, ठीक है, किसका पीछे लगा रहता है? गाड़ी के पीछे। देखो अपने एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं पंप का आराम से, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरा अपना चैप्टर कौन सा था? पंप। क्या था? पंप। पंप क्या होता है? एक इस प्रकार की यांत्रिक युक्ति होती है या यंत्र होता है जिसको अपन भारी शक्ति द्वारा चलाते हैं, और जिसका काम क्या होता है? पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या ऊपर से नीचे पहुंचाना प्रेशर के साथ। फायर सर्विस में कितने पंप होते हैं? 3। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और इग्जेक्टर पंप। जो अपना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है ये सेल्फ प्राइमिंग पंप होता है, इसको क्या नहीं करनी पड़ती? प्राइमिंग नहीं करनी पड़ती है। जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको अपने को क्या करना पड़ता है? प्राइमिंग करना पड़ता है। इग्जेक्टर पंप है, इसको भी क्या करना पड़ता है? पंप को भी प्राइमिंग करना पड़ता है। जबकि ये अपना जेट पंप है, इसको दूसरा नाम होता है किसका? इग्जेक्टर पंप का। फिर आगे देखो अपन ने पढ़ा कि जो अपना पंप है उसमें क्या क्या विशेषता होना चाहिए कि अच्छा होना चाहिए। एक तो वजन में हल्का होना चाहिए, दबाव अच्छा डालना होना चाहिए। फिर देखो ये अपन ने पढ़ लिया कि उसकी प्राइमिंग नहीं होना चाहिए। फिर देखो अपन ने पढ़ा कि जो अपना धनात्मक विस्थापन पंप है वो कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला कौन सा होता है? बल युक्त, जिसको अपन फोर्स पंप बोल सकते हैं। दूसरा लिफ्ट पंप, तीसरा बकेट या प्लंजर पंप, और चौथा रोटरी पंप।
इनके सबको देखो अपन ने आराम से पढ़ा कि जो फोर्स पंप होता है वो किसकी तरह काम करता है, या फोर्स पंप का उदाहरण क्या होता है, सीरीज या पिचकारी। ठीक है, पिचकारी जो अपनी होती है, अपना इंजेक्शन होता है, ये सब किसके उदाहरण होते हैं, फोर्स पंप के होते हैं। फोर्स सिद्धांत पे सब काम करते हैं। उसके बाद देखा लिफ्ट पंप, जो अपना हेड पंप होता है ना, सेम उसी की तरह होता है लिफ्ट पंप। ठीक है, हेड पंप यूज लेते हैं ना अपन उसकी तरह, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन इसका पिस्टन क्या होता है, खोखला होता है, जबकि अपना फिर देखो अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, बकेट या प्लंजर पंप। ये जो अपना ऑयल, ठीक है, इसमें एक रोड न्यूटन वाला रहता है, इसका भी पिस्टन कैसा होगा, खोखला होता है। आराम से इसको पढ़ सकते हैं अपन। फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। कौन सा पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्यों, एक तो इसमें देखो ये ध्यान रखना कि इसमें प्राइमिंग अपने को खुद को करनी पड़ती है, ये प्राइमिंग खुद नहीं कर सकता। दूसरा, फायर सर्विस में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। उसके अलावा अपन ने देखा कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जो गाड़ी होती है अपनी, उसमें भी यही लगा रहता है। समझ में आ गया। फिर इंपेलर के आधार पे अपन सेंट्रीफ्यूगल पंप को बांटते हैं कि यदि एक इंपेलर लगा हुआ है तो उसे सिंगल स्टेज बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक लगे हुए हैं तो उसको डबल या मल्टी स्टेज बोलते हैं। फिर ये विशेषताएं पढ़ ली अपन ने कि इस प्रकार से विशेषताएं किसमें होनी चाहिए, अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप में होनी चाहिए। फिर देखा कि इजेक्टर पंप, गंदे पानी से या जो अपनी जहाजें होती है ना, जहाज, उनके नीचे भी कौन सा पंप लगा रहता है, इजेक्टर या जेट पंप। गंदा पानी निकालने के लिए भी इजेक्टर या जेट पंप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कि जो इजेक्टर पंप है, इसके दोस्त क्या होते हैं कि एक तो ये पंपिंग खुद नहीं करता है, यानी प्राइमिंग खुद नहीं करता, अधिक गहराई से पानी नहीं ले सकता। उसके बाद देखो एक आता है अच्छी चीज, ग्लेड पैकिंग। ठीक है, क्या, ग्लेड पैकिंग। ये चीज देखो, ग्लेड पैकिंग क्या होता है, पंप शाफ्ट होता है ना अपना, पंप शाफ्ट, ठीक है, उसके बीच में कभी क्या रहती है, बहुत जगह रहती है, जिससे हवा या पानी क्या हो जाता है, लीकेज होता है। और रिसाव को रोकने के लिए क्या किया जाता है, ग्लेड पैकिंग किया जाता है। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ग्लेड पैकिंग समझ में आया। ग्लेड पैकिंग को किससे अपन, ठंड या ग्रीस से क्या रखते हैं, चीकना रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण की वजह से उसके अंदर गर्म अधिक ना हो, उसके लिए या तो अपन क्या करेंगे, उसको ठंडा कर देंगे या ग्रीस से चिकना रखेंगे। फिर देखो ग्लेड पैकिंग जब अपन कर देते हैं एक बार, ठीक है, ग्लेड पैकिंग कर देते हैं तो यदि अपना 30 बूंद प्रति मिनट गिरे, कितनी बूंद, 30 मिनट प्रति बूंद गिरे तो अपनी ग्लेड पैकिंग ठीक से कसा हुआ है। अगर उससे ज्यादा है तो अपनी जो ग्लेड पैकिंग है क्या है, खराब है, 30 बूंद तक गिर सकती है। फिर देखो ग्लेड पैकिंग किस किस की बनी रहती है, ग्रेफाइट कॉटन की, इन्फ्लेटेड कॉटन का, ठीक है, टेसो इन्फ्लेटेड कॉटन का अथवा एप्स्टन का, इनसे ग्लेड पैकिंग अपनी बनी रहती है। और आजकल जो आधुनिक पंप आ गए हैं उसमें ग्लेड पैकिंग किसका लगाया जाता है, सिंथेटिक का। ठीक है, जो सिंथेटिक होता है वो भी क्या होता है, एक अच्छी प्रकार का ग्लेड पैकिंग, उसे भी अपन बना सकते हैं। ठीक है, ये ग्लेड पैकिंग था, आराम से इसको आप समझते हो। यानी ग्लेड पैकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है पंप के अंदर कि अगर अपनी ग्लेड पैकिंग किसी पंप को कर दिया है तो अपना जो है अगर 30 बूंद प्रति मिनट गिरे तो समझना है कि ग्लेड पैकिंग क्या है, ठीक से कसा हुआ है, अन्यथा अपना ग्लेड पैकिंग क्या है, ठीक से नहीं कसा हुआ है। इसके अलावा अपन ने ये देखा था, टेस्ट करते हैं अपने, और ये अपन ने सेंट्रीफ्यूगल का अच्छे से समझ लिया चित्र बना के। तो ये अपना दूसरा चैप्टर था पंप। कौन सा चैप्टर था, दूसरा चैप्टर था पंप। आसानी से छोटा सा चैप्टर है, आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपके कोई डाउट हो तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, और अपन पूरे चैप्टर को आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, सबको एक एक को करते हुए आराम से अपन फायर के सारा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन जो भी अपना नेक्स्ट सेशन होगा उसमें नया चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। ये अपना पंप होता है, इसमें आप मेरे अनुसार आपके समझ में आ गया होगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, ऐसे नॉर्मली अपन चलते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।